हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKITI। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है, ख़तरनाक कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो वोल्टेज होता है और करंट होता है तो बेसिकली वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है और ख़तरनाक इनमें से कौन होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश का अंतर होता है। यानी V बराबर V2 माइनस V1। यानी दो जो विभवांतर होता है, दो आवेश होता है, उनके बीच का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों। जबकि धारा क्या होता है, धारा विद्युत क्षेत्र के बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश का प्रवाह होता है ना। यानी कि विद्युत आवेश जो है वोल्टेज में अंतर होता है, लेकिन धारा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के दो के बीच बिंदुओं का बीच का आवेश का प्रवाह होता है ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी वोल्टेज में क्या होता है, दो आवेशों के बीच का अंतर होता है और विद्युत धारा में विद्युत क्षेत्र के बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है ना, जो करंट को धक्का देता है। वोल्टेज को हम दूसरे रूप में प्रेशर भी कहते हैं, जो करंट को क्या करता है, पुश करता है, धक्का देता है। जबकि करंट वोल्टेज के कारण विद्युत क्षेत्र में बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। जो करंट होता है वोल्टेज के कारण विद्युत क्षेत्र में बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वोल्टेज का तो ऐसा ही मात्रक जानते हैं, वोल्ट होता है, और करंट का एम्पियर होता है। ठीक है। वोल्टेज को हम V से या E से शो करते हैं, दिखाते हैं, जबकि धारा को I से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो करंट होता है, करंट के बिना वोल्टेज हो सकता है ना। सिर्फ वोल्टेज रहेगा तो करंट के बिना रह सकता है, लेकिन वोल्टेज के बिना करंट इम्पॉसिबल है। यानी करंट जो वोल्टेज के बिना करंट नहीं रह सकता और करंट के बिना वोल्टेज रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। जबकि करंट जो है इसके चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की ध्रुवता बदलती रहती है और इस कारण प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित होती है, लेकिन दिष्ट धारा की ध्रुवता स्थिर होती है। ठीक है दोस्तों। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, जबकि करंट वर्तमान विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है। जो वोल्टेज को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, जो वोल्टेज होता है उसे वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, जबकि करंट को अमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मतलब मेजर करते हैं। ठीक है। वोल्टेज को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं और करंट को अमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों। 1 वोल्ट बराबर V बराबर W/Q होता है, यानी 1 जूल पर कूलाम होता है। वही बात करें करंट बराबर, तो Q बराबर IT होता है या I बराबर Q/T होता है ना। Q/T होता है। तो एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर। बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न रहता है। जैसे रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहेगा, लेकिन वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न रहता है। वही बात करें समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है और करंट का मान हमारा भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है दोस्तों। ये बात बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप मुख्यतः रूप से सर्किट में प्रतिबाधा के कारण होता है, जबकि करंट ड्रॉप सर्किट में प्रतिरोध के कारण होता है ना। ये आप याद रखेंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है
वह सर्किट में प्रतिबाधा जो एम्पीडेंस होती है उसके कारण होता है, लेकिन जो करंट ड्रॉप होता है सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण होता है। ठीक, वोल्टेज जो होता है करंट का कारण है, जबकि करंट वोल्टेज का प्रभाव है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे हम वोल्टेज और करंट में ज़्यादा खतरनाक कौन होता है। ठीक है, मौत किससे हो सकती है यानी होती है। ठीक है दोस्तों, बिजली का झटका तभी महसूस होता है जब हमारे शरीर में करंट प्रवाहित होता है। यदि किसी व्यक्ति की मौत करंट से होती है, अतः करंट वोल्टेज से ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी व्यक्ति की मौत किससे होती है? करंट से, करंट दौड़ने से होती है उसके बॉडी में। यानी तब उसके क्या होता है, वोल्टेज जो होता है करंट से कम खतरनाक होता है, करंट जो है वोल्टेज से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, होता है ना। अतः करंट वोल्टेज से ज़्यादा खतरनाक होता है और इसी से मौत होती है। लेकिन करंट बिना वोल्टेज के प्रवाहित ही नहीं होता है ना। जो करंट होता है बिना वोल्टेज के प्रवाहित ही नहीं होता है। और हमें बिजली का झटका तभी लगता है जब हमारे शरीर में करंट पास यानी प्रवाहित करता है ना। बिजली का झटका हमें तभी लगता है जब हमारे शरीर, हमारे बॉडी से विद्युत करंट प्रवाहित होती है। तो करंट को प्रवाहित होने के लिए कुछ मात्रा में वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, यदि आप कंडक्टर मतलब यदि हम कंडक्टर को पकड़ रहे हैं जिसमें कोई वोल्टेज नहीं है तो बिजली का झटका हमें नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो मान लीजिए एक गोली है, करंट को हम गोली मान लेते हैं। ठीक है, और वोल्टेज को हम क्या मान लेते हैं, बंदूक मान लेते हैं। तो किसी भी मौत को गोली लगने से ही होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति होता है उसको मतलब गोली लगने से मौत होती है। ठीक है, लेकिन गोली तभी चलेगी जब बंदूक उससे चलाएगा, है ना। यानी हम जब बंदूक चलाएंगे। ठीक है, अर्थात खतरनाक तो गोली हुई, है ना। गोली यानी अर्थात करंट हुई तो जिससे मौत होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए बंदूक यानी वोल्टेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे करंट और वोल्टेज में क्या मेनली डिफरेंस होता है और ख़तरनाक कौन होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है यह लिखने में, उसके बाद शूट करने में वीडियो को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।